जापान के लोग जितना ज्यादा खर्चा करते हैं उतनी ही ज्यादा बचत भी करते हैं। वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो खर्चे में आगे हैं और वो बचत में भी आगे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जापान का 100 साल पुराना एक ऐसा तरीका जिससे वो खूब पैसा कमाते हैं और खूब पैसा उड़ाते हैं और खूब पैसा बचाते भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जापान के एक ऐसे मेथड की जो 100 साल से वहां पर चलता आ रहा है। जापान को ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि वो हर चीज में आगे है। जापान तरक्की कर रहा है, हालांकि वहां पर चीजें महंगी जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां पर खुलकर खर्चा करते हैं और खुलकर बचत करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? हम खर्चा भले ही कम करें लेकिन बचत फिर भी जीरो रह जाती है। कई बार हमारे आपके साथ ऐसा होता है कि मंथ एंड आते आते भैया हालत इतनी पतली हो जाती है कि एक टॉफी खरीदने तक का पैसा नहीं रह जाता है। सच बताऊं तो मेरे साथ भी यही होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ जापान का 100 साल पुराना एक ऐसा मेथड जो आज भी वहां इस्तेमाल किया जाता है पैसे बचाने का। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। जापान में जो पैसे बचाने का मेथड है उसको बोलते हैं ककेबू। ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या शायद आपके लिए टर्म बहुत ज्यादा नया हो, लेकिन ककेबू एक ऐसा मेथड है जिसको लोग 100 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अच्छा खासा पैसा बचा लेते होंगे। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि ककेबू क्या है? कोई बुक है, कोई ऐप है या फिर कोई जादू टोना है? ऐसा इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। ना तो ये कोई ऐप है, ना तो ये किसी तरीके की एक्सेल शीट है। आजकल यूट्यूब पर ये ट्रेंड बहुत ज्यादा वायरल है कि अगर आपको सेविंग करनी है तो आप क्या करिए, एक एक्सेल शीट बना लीजिए और उसमें 3 चीजों में उसको डिवाइड कर दीजिए और अपनी एक्सेल शीट भरते चलिए। लेकिन आज मैं आपको एक देसी तरीका बताने वाली हूँ जो जापान का देसी तरीका है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो इसमें ना तो किसी ऐप की जरूरत है, ना ही किसी एक्सेल शीट की जरूरत है। और इसमें आपको क्या चाहिए? देखिए, हमको वो चीज चाहिए जो मोबाइल हाथ में आने से पहले हम इस्तेमाल करते थे। क्या? नोटबुक, पेन और वो चीज जो आज के जमाने में जल्दी नहीं मिलती, ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जो आज के समय में जल्दी नहीं मिलता, लेकिन अगर हमको बचत करनी है तो अपने साथ ही ईमानदारी रखनी पड़ेगी। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आखिर ये जापानी मेथड की शुरुआत हुई कैसे और ये कहां से आया। देखिए, 1904 यानी कि 1904 में हानी मोटोको नाम की एक पत्रकार हुआ करती थी। उन्होंने इस टर्म की शुरुआत की, उन्होंने इस चीज को खोजा और ये 100 साल पुराना, आप समझ रहे हैं, 100 ईयर्स पुराना ये मेथड है जो ट्राइड टेस्टेड है। इसके अलावा इसमें ना तो कोई ऐप है, ना ही कोई ग्राफ होता है। हमारे आज के जमाने में ना हमको बस ये मिल जाए कि हमें कोई ऐप मिल जाए, कोई AI मिल जाए, कोई ग्राफ मिल जाए, कोई एक्सेल शीट मिल जाए, कोई किताब मिल जाए। ऐसी चीजें पढ़ के ना हम जल्दी से कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं, इन सबसे ज्यादा जरूरी जब हम खुद से सेविंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए, हानी ने इस टर्म की शुरुआत की थी और आइए जानते हैं कि आगे ये क्या है। ककेबू मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप पैसा बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद के साथ ईमानदारी दिखाई। और इसके लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरत लगेंगी, यानी कि कोई रिचुअल नहीं है ये, हमको क्या क्या चीजें समझनी होंगी। जरूरत लगेंगी इसका मतलब ये है कि क्या क्या चीजें हमको समझनी होंगी। चलिए आइए जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले है कि आपके पास पैसा कितना है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास पैसा कितना है। चाहे आपके पास 30,000 रुपए है तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके 2 बैंक अकाउंट है, मान लीजिए किसी के 2 बैंक अकाउंट होते हैं, किसी के 3 बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको जान लेना है कि आपके 2 हैं बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट है, उसमें टोटल पैसा कितना है। तो आपको जानना है कि आपके पास पैसा कितना है। इसके बाद आपको कितना बचाना है, बचत, सेविंग कितनी करनी है, आपको सेविंग कितनी करनी है। आपको मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको मान लीजिए 5,000 रुपए बचाने हैं पर मंथ। या आपको आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको 20,000 रुपए बचाने हैं पर मंथ। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है खुद से। सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो यही आता है कि खर्च कहाँ किया है, कितना किया है, कैसे किया है और कहाँ किया है।
क्योंकि हम क्या होते हैं ना, इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम पैसा कहाँ उड़ा देते हैं। जब से यूपीआई आ गया है तब से पैसे की कीमत शायद लोगों को उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप किसी चीज़ को टच नहीं करते हो, फील नहीं करते हो, तब तक आप समझ नहीं पाते हो कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कितने में जा रहा है। अगर 20 रुपए भी हम खर्च कर रहे हैं ना, तो हमको उसकी कोई कीमत नहीं है। अरे 20 रुपए ये लो। तो ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं, तो आपको इस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आता है महीने का खर्चा कैसे कम करना है। मान लीजिए अगर आज आप महीने का 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 20,000 जो खर्च कर रहे होंगे वो सब कुछ आपकी जरूरत का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ना आपके साथ होता है ना मेरे साथ होता है। इस 20,000 में कम से कम 5,000 का ऐसा खर्चा होता है जो अगर हम नहीं भी करेंगे ना, तो भी हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ जरूरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। देखिए, पहले क्या होता था कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हम इसलिए लेते थे क्योंकि हमको टैक्स में दिखाना है, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोगों की जरूरत भी होता जा रहा है। तो इसीलिए आने वाले वीडियो में आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। हालांकि ये हमने सिर्फ आपके साथ एक जानकारी साझा की है। कुछ भी, कोई भी प्लान लेने से पहले आप उसको अच्छे से कंपेयर कर लें और अपनी जरूरत के अनुसार ही उसको चुनें। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की, तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी, यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। अब आप पूछेंगे कि समीक्षा जी ये बताइए कि इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए। आपके साथ भी ये दिक्कत होती होगी, तो इसमें आपको देखिए क्या करना है, लिखना है। जी हाँ, अब आपको याद है आपके बचपन में आपको आपके माता पिता सबसे ज्यादा फोकस पढ़ाई पे आपको कब करते थे, आपको लिखना सिखाते थे। वो स्लेट और चौक लेके, अगर आप याद करिए तो आपको उस टाइम लिखना सिखाया जाता था। तो वही आपको करना है। जब आप कोई चीज लिखते हैं ना, तो ब्रेन आपका, जो आपका दिमाग है, वो चीजें प्रोसेस जल्दी करता है। इसके अलावा आपको सोचना भी है इसके बारे में, और क्या क्या सोचना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्या इसके बिना रह सकते हैं? अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो क्या उसके बिना आप रह सकते हैं, या फिर खरीदना जरूरी क्यों है? इन चीजों पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई आप सामान ले रहे हैं, क्या इसके बिना आप रुक सकते हैं, या फिर खरीदना जरूरी क्यों है? अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम कोई कपड़े खरीद रहे हैं या फिर हम कोई इंटरटेनमेंट की चीज खरीद रहे हैं, तो हमको क्यों खरीदनी है, ये सबसे पहले सोचिए। क्या उसके बगैर हमारा ये महीना गुजर जाएगा? ये सोचना जरूरी है। इसके बाद एड्स, जो हमारे दिमाग पर सबसे ज्यादा जो असर डालते हैं, वो क्या होते हैं? एड्स, एडवर्टीजमेंट। सोशल मीडिया के जमाने में फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, ऐसी कई चीजें जहां पर आपको एड्स आते हैं, आपको एड्स दिखाए जाते हैं। इंस्टाग्राम पर एड्स आते हैं। उससे क्या होता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये लोगों के साथ होता नहीं या फिर कोई नई चीज है, मेरे खुद के साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई कपड़ा अगर मुझे एड में दिख रहा है तो एकदम से वो अच्छा लग जाए, भले वो पहनने के बाद बेकार लगे, लेकिन उस टाइम के लिए अच्छा लगेगा, तो मन करता है कि क्यों ना मैं ये कपड़ा खरीद लूं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो इस चीज से बहुत ज्यादा बचना है। अब आपको जब खर्चा करना है तो उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। आपका जो पैसा है, आपकी जो थिंकिंग है, उसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो आइए जान लेते हैं वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम वो पॉइंट लेंगे जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किराया, अगर आप रेंट पे रहते हैं। खाना, जो हम कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। बचाते क्यों हैं? खाने के लिए ही। अगर एक तरीके से देखा जाए तो बचत भी, आगे मान लीजिए आपकी, भगवान ना करे, कभी आपकी नौकरी चली जाए या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, तो हमारे बेसिक नीड पैसे की क्या होगी? खाना। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दवाइयाँ। तो ये ऐसी 3 कैटेगरी हैं जो हमको, हमारे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब इनके बगैर जीवन चलना ही नहीं है। तो इन पे सबसे पहले ध्यान देना है। इसके बाद आता है किताबें और जिम। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्क में टहल लेते हैं, या फिर
कुछ भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं। लेकिन अगर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिम गलत है, लेकिन अगर जिम आपका जाना ज़रूरी है, आपके रूटीन में है, आपका पार्ट, तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके हेल्थ के लिए। जैसे जिम हो गया, किताबें, बहुत सारे लोगों को किताबों का शौक होता है, तो अगर किताबें भी आप पढ़ते हैं, खरीदते हैं, तो उसको भी ज़रूर रखिएगा अपनी लिस्ट में। इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है बाहर का खाना। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हम करते हैं। नए कपड़े, बहुत से लोग होते हैं जो हर महीने नए कपड़े खरीदते हैं। और फिर आ गया हमारा नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार और ऐसे बहुत सारे ऐप है, प्राइम वीडियो, जिनका सब्सक्रिप्शन लेना बहुत से लोगों को कूल लगता है कि अरे भाई, समाज में भाई की इज्जत हो जाएगी कि मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, कि मुझे छोटा मोटा समझ रखा है। तो ये चीजें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम इनको अपनी लाइफ में समझते हैं। इसके बाद आती हैं वो चीजें जो मन को खुश करने वाली होती हैं, जो हमारे दिमाग को सेटिस्फाई करती हैं। देखिए, बाहर का खाना, नए कपड़े और नेटफ्लिक्स, ये तो वो चीज हो गई जो आपके एसेंशियल में आती भी है और नहीं भी आती है। मतलब अगर होंगी तो आपके दिमाग को अच्छा लगेगा, और नहीं होंगी तो ऐसा नहीं कि आपका काम रुक जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हमारे जीवन में क्या है? ये मन को खुश करने वाली चीज है। अरे भाई, रमेश ने 100 रुपए की शर्ट खरीदी है, तो भाई मैं 200 रुपए की शर्ट पहनूंगा, इसी में मुझे खुशी मिल रही। अरे भाई, पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई है, महिंद्रा की नई एसयूवी लेके आया है, तो हमारे पास भी महिंद्रा की स्कॉर्पियो होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, मन को खुश करने वाली चीजें, अगर आप इन चीजों को थोड़ा इन पर कंट्रोल कर लेंगे, अगर आप इन पर इम्पल्सिवली खर्च नहीं करेंगे, तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं। इसके बाद ककेबू में एक और मेथड क्या है, एक और चीज क्या है जिसको आपको अच्छे से समझनी है, आपका बैंक बैलेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बैंक बैलेंस 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 25 लाख है, कितना भी है आपका बैंक बैलेंस, आपको वो पता ही होना चाहिए। फिर आता है हमारा यूपीआई। यूपीआई ने हमारा जीवन जितना ज्यादा आसान बनाया है ना, उतना ही ज्यादा हमको इम्पल्सिव शॉपर भी बनाया है कि भाई 20 रुपए ही तो हैं, दे देना, 100 ही तो हैं, दे देना, 500 की ही तो शर्ट है, अरे क्या हो गया, खर्च कर दो ना। फील नहीं आता है। लेकिन आपको याद होगा कि अगर आप जब आप नोट खर्च करते थे अपने हाथों से, तो ये 500 रुपए कितने बड़े लगते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं अपनी नानी के घर जाती थी और जब वो मुझे 100 रुपए देती थी, तो वो 100 रुपए ऐसा लगता था 1 लाख के बराबर है। वो 100 रुपए का जो फील होता था वो अलग होता था। और आज के समय में अगर मैं सच, आप बताइएगा कि अगर आपको कोई 1000 रुपए भी यूपीआई में दे देना, तो आपको लगता है अरे यार, कम से कम 1100 तो कर देते, 100 रुपए में क्या कंजूस हुए जा रहे थे। 1000 रुपए भी कम लगते हैं, और पहले के जमाने में 100 रुपए भी ज्यादा लगते थे। तो अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो कैश ज्यादा प्रेफर करिए। इसके बाद सेल्स, अरे बाप रे बाप, सेल्स, साड़ियों की सेल लगी है, जूतों की सेल लगी है, ज्वेलरी की सेल लगी है। सेल ने हमारा दिमाग ना बहुत ज्यादा बेकार कर दिया है। भले ही वो 1000 रुपए की चीज जो है वो लिख रहे हो 1500, और उसको काट के आपको 1000 को दे रहे हो, उसको सेल का नाम लगा दिया हो कि सेल चल रही है भाई, सेल चल रही है, लूट लो, खरीद लो, तो आप चले जाएंगे खरीदने। ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये 1000 रुपए की है भी कि नहीं है, ये वर्थ है 1000 रुपए की नहीं, हमको इसकी जरूरत क्या है, नहीं सोचेंगे। फिर आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, हर जगह डिस्काउंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने, जो बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसने हमारे दिमाग को और ज्यादा परेशान और ज्यादा झंझट में डाल दिया कि अरे भाई, ये मैं चॉइस अभी खरीदूंगा तो कल डिलीवर हो जाएगी। मैंने ये फोन मंगाया है, अच्छा लग रहा है, पैसे भी हैं अकाउंट में, ऑर्डर कर देता हूँ, कल आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है, डिस्काउंट में चल रहा है भाई। 30,000 का फोन हमें 19,000 का पड़ रहा है, बताओ। चलो चलो अभी खरीद लेते हैं, जरूरत नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड पर खरीद लेते हैं, लेकिन चलो चलो डिस्काउंट है, अभी खरीद लेते हैं, ये सेल दोबारा नहीं आएगी। तो ये जो डिस्काउंट, ये सेल, इसने हमारे दिमाग को बिल्कुल बेकाबू कर दिया है, बिल्कुल बेलगाम कर दिया है।
इस वजह से पैसा और नहीं बचता है। अब इसके बाद मैंने इतना आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप में से कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे पता क्या पूछेंगे, अरे भाई मार्केट में ये नोट पेन आज के जमाने में कौन लेता है, बजटिंग एप्स कितने सारे हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करूंगा, अपना पैसा डालूंगा, वो मुझे बजट दे देगा। जी नहीं, ऐसे तो ये तो वही बात हो गई ना कि मैं फिटनेस ट्रैकर डाउनलोड कर लेता हूँ, वो मुझे बताता रहेगा कि मैं कितना फिट हूँ नहीं। और भाई जिम और टहलना हमको एक दिन नहीं जाना, बैठे बैठे थोड़ी ना फिटनेस आ जाएगी। वैसे ही बगैर कुछ किए बजटिंग ऐप थोड़ी ना आपके लिए कुछ कर देगा। तो बजटिंग ऐप जैसी चीजें ना सिर्फ आपको कन्वीनियंस देती हैं। इसके बाद क्या करना है, क्यों मैं आपको इतना इस मेथड के बारे में बता रही हूँ, जो जापानीज मेथड है, इसमें आपको लिखना है, अपना हर एक दिन का हिसाब लिखो। सुबह थक हार के आओ, शाम को क्या करो, अपना बढ़िया चाय पियो, माइंड रिलैक्स करो, खाना वाना खाओ, और रात में मुश्किल से, मैं कह रही लिख के दे रही हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का काम लिखो, क्या किया है, सोचो आज ये पैसा कहाँ, क्यों, किस लिए खर्च किया है, और उसके बाद उस चीज को समझो कि भाई क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों कर रही हूं मैं, समझना बहुत जरूरी है, उस चीज को समझो। इसके बाद हमेशा ये इस चीज को एनालाइज करो। जब भी आप अपने नौकरी से थक हार के आओ, अपना माइंड रिलैक्स करो, खाना वाना खाओ, तो इन चीजों पे जरूर ध्यान दो जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। क्या मैं प्लान पर चला? जो आपने, वो होता है ना कि महीने की पहली तारीख को हम कुछ प्लान बनाते हैं कि भैया आज से तो हमारी दौड़ शुरू होने वाली है, भाग मिल्खा भाग हम ही बन जाएंगे। लेकिन महीने के अंत होते होते फिर से, अगर हमारा वेट अभी 70 है तो महीने के अंत में कहिए 72 या 73 हो जाए, ये हालत हो जाती है। तो प्लान जब भी आप बनाइए तो आप हमेशा उसको सोचिए बैठ के कि क्या मैं इस पे चल रहा हूँ। इसके बाद अगले महीने क्या बदलेगा। इस महीने मैंने 5000 बचाए, लेकिन अपने मन की मन की करना भी देखिए गलत नहीं है, लेकिन मन की करना गलत वहां पर है जहां पर सिर्फ मन की ही करे जा रहे हैं और अकाउंट में बचता है 0 रुपया, वो चीज गलत है। इसके बाद पैसा कहाँ गया, मतलब आपने ग्रोसरी में खर्च किया, आपने सेल्स में खर्च किया, आपने डिस्काउंट वाली चीजें खरीदी, आपने दवाइयां खरीदी, आपने क्या खरीदा, तो पैसा आपका कहाँ गया, इन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, जब आप एक किताब लेके बैठेंगे, उस पर लिखेंगे कि पूरे आपने क्या क्या खर्चा किया, कौन सा रुपया कहाँ गया, कितनी फीस गई, कितनी दवाई, कितना रेंट, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, आपके दिमाग में क्लियर होगा कि आपका खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। इसी के साथ आपको क्या करना है, संतुलन बना के चलना है। संतुलन की बात मैं क्यों कर रही हूँ, अब ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंजूसी करे चले जा रहे हैं कि अरे भैया दाल रोटी खा लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन सब्जी नहीं खाएंगे, वो भी गलत है। तो आपको संतुलन बना के चलना है कि मतलब अच्छा खाना है, पहनना भी है, लेकिन सब कुछ संतुलित उसमें करना है। इसके बाद अनुशासन। क्यों कहा जाता है कि हर चीज का अनुशासन जरूरी है। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो अनुशासित रहिए। आपको डेली लिखना है तो मतलब लिखना है, फिर 10 से 15 मिनट अपने जीवन का, अपने दिन का वो निकालना है, तो आपको अनुशासित रहना है। इसके बाद संतोष। संतोष शब्द का मैं इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, इसलिए क्योंकि जो आप पैसा बचा रहे हैं उसमें आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। आप जितना खर्च कर रहे हैं उसमें आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि आप पैसा सिर्फ खर्च करते जा रहे हैं या फिर सिर्फ बचाते जा रहे हैं और मन में संतोष नहीं है। तो आप जो भी काम करिए, आप जितनी भी सेविंग करिए, अपने मन को संतोष दीजिए, तभी आप उस सेविंग से खुश हो पाएंगे। आपको वो सेविंग खुशी देगी, ना कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी, अरे यार मुझे 5000 बचाने हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सब कुछ संतुलित रखना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जापानीज मेथड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ये जापानीज टेक्निक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारा ये वीडियो शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये मेथड ज़रूर शेयर करिएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है मुझे बताइएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसे और भी ढेर सारी जानकारी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।